अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना वशिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। Allah Ta'ala stated in Holy Quran, today I completed your religion for you. Al-Yawm, today, आज मैंने दीन को मुकम्मल किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। कोई चीज जब मुकम्मल होती है तो उससे पहले शुरू होती है। तो अगर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 बरस पुराना है तो उसका दिमाग बहुत पुराना है। इस्लाम 1400 बरस पहले कंप्लीट हुआ है। शुरू तो तभी हो गया जब आदम धरती पर आए। आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए, फर्स्ट प्रॉफिट इन ए फॉर्म ऑफ ए मैन। आदम अलैहिस्सलाम, he came on the earth as a prophet. दूसरी बात, जन्नत से आए। तीसरी बात, भारत में आए। गर्व से कहो ना हिंदुस्तानी है। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं इंसान के रूप में। और उस वक्त तो ये भारत, ये एशिया, ये यूरोप, ये नाम तो था ही नहीं, जमीन थी, मुल्क तो थे नहीं। लेकिन ये तो पता है ना कहाँ उतरे थे, किस हिस्से में।
आज वो उपमहाद्वीप भारत है। तो सिर्फ मेरा भारत है जिसका मुकद्दर चमका और पहले नबी के कदमों को चूमा। आदम अलैहिस्सलाम के चरणों का प्रताप कि जवाब नहीं। तभी तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात इसमें नबी के कदम का सदका है। एक बात और बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम जब भारत में रहे तो अकेले नहीं थे, अकेले दिखते थे। क्योंकि जब जन्नत से धरती पर आए, वैकुंठ से भारत की धरती पर आदम ने कदम रखा तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। उनकी बॉडी में नूरे मोहम्मदी भी था। तो नूरे मोहम्मदी पैकरे आदम में रहकर जिस इलाके को मुनव्वर किया उसे भारत कहते हैं। एक बात और समझते चलो, मैं यहां आया हूं, जिस घर में गया मालिक कोई और है। मैंने चाय पिया, खाना खाया, मैं मालिक नहीं बना। बंबई में कहीं भी चला जाऊंगा मालिक नहीं बनूंगा, लेकिन किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई ना हो, ना आदम जात, ना मानव जात, और वहां मैंने झोपड़ी बना लिया तो मालिक कौन है? कोई क्लेम करने वाला नहीं है कि मेरी जमीन है। जंगल में कुटिया बना लिया। मैं कुटिया बनाना पसंद करूंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना आश्रम बनाने वाले बुढ़ापे में जेल जाते हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास हो जाता है। अब कुटिया का मालिक कौन है? क्योंकि मैं ऐसे इलाके में गया जहां कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो मैं ही मालिक हुआ। ठीक है। जब आदम ने भारत में कदम रखा तो मालिक कौन? आदम के अलावा कोई दूसरा इंसान ही नहीं। और आदम है हम सबके दादा, हम हैं आदम की औलाद। तो जो भारत का मालिक है उसी की हम हैं औलाद। तो हम किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर आए हैं। और आखिरी बात ये कि वो दीन जो आदम से चला, और आदम, अल्लाहू अकबर, दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के अलावा आस्तिक हो या नास्तिक, सब आदम की औलाद। आप किसकी औलाद हैं? हमारे हिंदू भाई किसकी औलाद हैं? ईसाई किसकी औलाद हैं? सिख, जैन, बौद्ध, सबके दादा एक है ना। तो एक हो के रहते क्यों नहीं? ये घृणा क्यों? ये नफरत क्यों? ये हेट क्यों? ये हेट स्पीचेस क्यों? ये कानून शिकनी क्यों? दादा एक है, हाँ, औलाद एक होती है, पर अच्छी भी होती है और बुरी भी होती।
लेकिन है तो औलाद हुआ आदम अलैहिस्सलाम की। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि 1400 बरस पहले इस्लाम आया। ये सच्चाई बिछा लो कि 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ईमान, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 5 पिलर। ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये ज़कात, ये चारों साथ साथ हैं, पर एक दूसरे से गले नहीं मिलते। ये पावर जो है इससे नहीं मिलेगी, ये इससे नहीं मिलेगी, आपस में खड़े हैं, अलग अलग हैं। तो ये नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात अलग अलग फर्ज है, एक करने से दूसरा अदा नहीं होगा। ये सारी के सारे इबादतें मकसूदा मफरूज़ा ये बिज़ात फर्ज है। ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, रोज़ा रखने से रोज़ा अदा होगा, हज करने से हज अदा होगा, नमाज अदा नहीं होगी, नमाज पढ़ने से नमाज अदा होगी। ये आपस में मिलते नहीं, लेकिन ये है ईमान। ईमान, ये नमाज मिल गए आमने सामने, रोज़ा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गया। चारों ईमान से तो मिलते हैं, ये आपस में नहीं मिलते। तो अब जिसके पास ईमान है उसी को तो नमाज मिलेगी, उसी को तो रोज़ा मिलेगा, उसी को तो हज और ज़कात मिलेगा। और अगर ईमान ही नहीं है, ये है ही नहीं ईमान, ये किससे मिलेंगे? तो हमारा स्टेज जो कहता है कि तुम अपने ईमान को मजबूती से कायम रखो, नो कॉम्प्रोमाइज इन फेथ, ईमान में कोई समझौता नहीं, इसीलिए ताकि तेरी नमाज तेरी रहे, रोज़ा तेरा रहे और हज भी कबूल हो और ज़कात भी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये 4 फर्जों में तीन तो कंडीशन है, कंडीशनली फर्ज है। हज उन्हीं पे फर्ज है जिन्हें इस्तेताअत हो, सब पे नहीं। लाइफ में एक ही बार, पर वो भी जब इस्तेताअत हो। रोजा भी रखना तभी फर्ज है जब सेहत हो और सफर में ना रहो। आप मुसाफिर हो, रोजा मत रखो, बाद में रख लेना। और ज़कात में शर्त है कि साहिब निसाब हो, यानी हर हालत में ज़कात फर्ज नहीं, हर हालत में रोजा फर्ज नहीं, हर हालत में हज फर्ज नहीं, बस सिर्फ नमाज है जो हर हालत में फर्ज है। और दूसरी बात जो है गौर करने की वो ये है, कोई ये बात इबादत जो है वो सालाना है, कोई माहाना है। जैसे ईद की नमाज सालाना, ठीक है, लेकिन आप रोजा को देखें तो माहाना है। उम्र भर में एक बार है हज, ज़कात साल में एक बार, ज़कात सालाना, एक साल में माहाना एक रोजा, माहाना रमजान शरीफ का 30 दिन, एक महीना रोजा, तो सालाना है। ज़कात सालाना, ज़कात रोजाना है, हफ्तावार वीकली है, मंथली है, नहीं, ज़कात साल में एक बार। रोजा हर महीने में है नहीं, एक ही महीने में है, मैं एक महीना पूरा।
सिर्फ नमाज है, जो सालाना भी है, माहाना भी है, हफ्तावारी भी है, रोजाना भी है। इतना ही प्यारी है ये इबादत अल्लाह को। साल में एक बार ईद उल फित्र की नमाज, एक महीना अलग से कोई नमाज, रमजान में तरावी की नमाज, माहाना, वीकली जुमा की नमाज, रोजाना 5 वक्ता नमाज। और हर हाल में अल्लाह को ये नमाज इतनी पसंद थी। ईयरली नमाज, मंथली नमाज, वीकली नमाज, डेली नमाज इतनी पसंद क्यों है? न डेली रोजा है, न डेली ज़कात है, न डेली हज है, मगर नमाज है। न वीकली हज है, न वीकली ज़कात है, न वीकली रोजा है, मगर नमाज है। असल बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो पूरी दुनिया में हर वक्त पढ़ी जाती है। तो बंबई में एक आदमी बोला, क्या औकाते मकरूहा में भी? अरे मैंने कहा यार, ये 40 दिन में बना हुआ मुफ्ती औकाते मकरूहा कह रहा है। अरे जो बंबई में वक्त मकरूह है वो काबुल में नहीं है, और जो काबुल में वक्त मकरूह है वो तेहरान में नहीं है। जो तेहरान में वक्त मकरूह है वो बगदाद में नहीं है। देखो ऐसा ये दुनिया है, ये पृथ्वी है ना दुनिया, ये सूरज है। आधी दुनिया रोशनी में है, आधी दुनिया अंधेरे में, समझे? आधी दुनिया वो नमाज पढ़ रहे हैं जो दिन में पढ़ी जाती है, आधी दुनिया वो नमाज पढ़ रही है जो रात में पढ़ी जाती है। इधर वाले सोच रहे हैं जो इस दुनिया में इधर हैं कि सूरज इधर है, अभी निकलने वाला है, निकलने वाला है, फजर पढ़ लो। इधर वाले कहते हैं यार निकले हुए तो बहुत देर हो गई, जोहर पढ़ लो। उनका ये मिसलन से गुजर गया, असर पढ़ लो। इधर वाले कहते हैं अब डूबने वाला है, मगरिब पढ़ लो। इधर जो रह रहे कहते डूबे हुए 1.5 घंटा हो गया, अब ऐशा पढ़ लो। यानी एक ही वक्त में 5 वक्त की नमाज हो रही, सिर्फ जगह बदल गई। और आसानी से समझा दूं, तो रमजान शरीफ का महीना आता ना भी, आप बताओ मगरिब का बंबई में इस वक्त क्या टाइम है? मगरिब का एग्जैक्ट बताओ। 7:01, 7 बजे, 7:01, डिफरेंसेस आ रहे हैं। 7:02, 6 मिनट, माशाल्लाह कितने इख्तिलाफात चल रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि मगरिब का सही टाइम बच्चा बच्चा बता देगा रमजान में। मैं कहा बेटा एग्जैक्ट कैसे मालूम? का अफ्तारी का मामला उसी बेटी का हुआ। तो 7:05 पर अगर यहाँ मगरिब का वक्त है तो थोड़ा आगे चले जाओगे, 7:06 है, और आगे चले जाओ 7:07 और आगे चले जाओ तो 8 मिनट, 7:09, 7:10, 7:11 बढ़ते चले जाओ, 1-1 मिनट बढ़ता जाएगा। हर टाइम मगरिब का वक्त, हर वक्त नमाज का वक्त, हर वक्त सजदा, हर वक्त रुकू, हर वक्त कयाम, हर वक्त सुजूद, हर वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हर वक्त। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है दुनिया में कहीं ना कहीं। इसी वक्त हिंदुस्तान में तुम ऐशा पढ़ोगे, इसी वक्त अमेरिका में जोहर पढ़ रहे हैं,
तो ऐशा और जोहर दुनिया में एक साथ पढ़ी जा रही है, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं फजर, कहीं ऐशा, कहीं पर जोहर, हर वक्त नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड, सोचो ये अल्लाह ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? का तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह अलीमुल गैब है, वो भी जानता है जो हो चुका है, वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो होने वाला। अलीमुल गैब है, ही नोज एवरीथिंग। उसको मालूम है कि मेरा हबीब ऐलान करेगा। खुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। मैं सोचने लगा कि सरकार आपने ये क्यों नहीं कहा कि खुर्रतु ऐनी फिस ज़कात? ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, चैरिटी में मेरी आंख की ठंडक है, सदका और फितरा और मदद करने में मेरी आंख की ठंडक है। ये नहीं कहा। वरना ज़कात देना मामूली काम नहीं है। कितना जान चुराते हैं, और जो देता है कितना दिखा दिखा के देता है। खुर्रतु ऐनी फी सौम, रोजा में मेरी आंख की ठंडक है, नबी ने नहीं कहा। वरना रोजा रखना इतना मुश्किल काम हो गया आजकल कि होटलों के आगे चादर टाट लगा करके पीछे खा लेते हैं और मुंह रगड़ करके बाहर निकलते। ईद का चांद निकालने के पीछे पड़ जाते हैं कि जल्दी से फुर्सत मिले। फिर भी रसूल पाक ने हौसला बढ़ाने के लिए नहीं कहा खुर्रतु ऐनी फी सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक, कि लोगों में जज्बा रहे। और हज में तो बड़ा प्रॉब्लम है, कब कितना हिस्सा कट जाए, कब सऊदी हुकूमत क्या बोले, कब कौन सा कानून बन जाए। राजस्थान का कोटा जो है वो दूसरा कोटा हो जाए। तो फिर भी रसूल ने नहीं कहा खुर्रतु ऐनी फिल हज। जिद्दा जाना, परेशानी में रहना, पेशाब पैखाने में लाइन लगाना, नमाज के लिए, वजू के लिए तड़पना, मक्का जाना, भीड़ भाड़ में रहना, मेना में 5 दिन, अरफात में दिन भर, रात भर मुज़दलिफ़ा में बहुत तकलीफ उठाना। फिर भी रसूल पाक ने नहीं कहा खुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरी आंख की ठंडक है। पैसे की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी, 1 महीना 2 महीने की कुर्बानी हज में, माल की कुर्बानी, रुपए की कुर्बानी, सोना चांदी की कुर्बानी ज़कात में, न खाने की कुर्बानी, हलाल चीज छोड़ देने की कुर्बानी रोजे में। और नमाज में कौन सी कुर्बानी है? 1 लोटा पानी, वजू किया, खड़े हो गए, नमाज हो गई। और अब तो 1 लोटा पानी भी नहीं, क्योंकि लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दी गई है, भैया खोल करके वजू कर लो, खड़े होके नमाज पढ़ लो। ना घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना कारोबार छोड़ा, ना दुकानदारी छोड़ा, ना मुल्क छोड़ा। इतनी आसानी, 1 लोटा पानी, अल्लाह की मेहरबानी। और इसी आसानी में रसूल फरमाते हैं खुर्रतु ऐनी फी सलाह, इसी नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। अच्छा किया मेरे नबी ने जो नहीं कहा खुर्रतु ऐनी फी सौम, खुर्रतु ऐनी फिल हज, खुर्रतु ऐनी फी ज़कात। क्योंकि अगर रसूल ने यह कहा होता, तवज्जो, अगर यह कहा होता कि खुर्रतु ऐनी फी ज़कात, तो साल में 1 ही बार ठंडक मिलती। अगर कहा होता खुर्रतु ऐनी फी सौम, तो साल में 1 ही महीना ठंडक मिलती।
अगर ये कहा होता खुर्रत वैनी फिल हज, तो उम्र भर में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने कहा नमाज में मेरी आंख की ठंडक है, तो उनके चाहने वाले खुदा ने एक ऐसा निजाम शमसी बना दिया ताकि दुनिया में हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, और मेरे हबीब की आंखों की ठंडक मुसलसल मिलती रहे। इससे अंदाजा लगाओ कि नमाज कितनी कीमती है। अब तो हम 2 वजह से नमाज पढ़ेंगे। पहली वजह तो ये है कि ये फर्ज है। पहली वजह ये है कि ये फर्ज है, शरीयत का तकाजा है कि इसे न छोड़ो। और दूसरी वजह है मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, मोहब्बत का तकाजा है कि इसे न छोड़ो। और आप इधर नमाज पढ़ रहे हैं बंबई में, ठंडक पहुंच रही है गुंबदे खजरा में। तो जब महबूब की आंखों की ठंडक बंबई के सुन्नी मुसलमानों की नमाज से पहुंचेगी, तो जब आंखों में ठंडक होगी तो नबी की उन आंखों का हक आपको मिल जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजा रखने को कहा, ज़कात देने को कहा, हज का इरादा को कहा, लेकिन नमाज को कायम करने के लिए कहा। वाक़ीमुस्सला, नमाज को कायम करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।